गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम चलेंगे स्पेशल बिहार में चलेंगे, बिहार स्पेशल से चलेंगे। जो बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी लेवल में और इधर उधर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमें आ रहे हैं। उसका जवाब के लिए मुझे आज बिहार स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा। और हम चलते हैं नया सेशन से बिहार स्पेशल में। तो चलते हैं, देख रहे हैं बिहार का मैप आपके सामने में है। बिहार का मैप आपके सामने में है। बिहार की स्थिति कहाँ से है, तो भारत में किस जगह बिहार की स्थिति आपके पास है वो मैं देख लूँ। देखिए भारत का मैप ये आपको दिख रहा है। भारत का मैप में आप लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी इसमें भी कुछ कुछ लेते चला जाऊँ। देख लीजिए, ये आपका भारत का उत्तर से दक्षिण दूरी है, कितना है 3214.3214 किलोमीटर। और इधर से इधर जो आपको दूरी है ये आपका 2933 किलोमीटर इसका दूरी है। और आप यहीं देख रहे हैं किसी ये कर्क रेखा, इसको मानेंगे नहीं, है ही कर्क रेखा। ये क्या है, कर्क रेखा है। और कर्क रेखा जो आपको बिहार से तो नहीं जाती है लेकिन झारखंड से जाता है। बिहार आपका ये बिहार का मैप है और भारत में बिहार यहाँ पर स्थित है और बिहार यहाँ पर स्थित है। अब देख लीजिए बिहार का मैप ये हुआ। बिहार का मैप में आप देख रहे हैं ये कर्क रेखा, ये उत्तर की दिशा, ये दक्षिण की दिशा है। तो आप देख रहे हैं भारत में बिहार का स्थिति कहाँ बना हुआ है। सबसे पहला नंबर पूर्वी साइड में बना हुआ है, पूर्वी और दक्षिणी में नहीं है, उत्तरी में, उत्तरी और पूर्वी में है, उत्तरी और पूर्वी में है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में आपका बिहार स्थित है भारत में। थोड़ी सी जानकारी ये भी ले लूँ कि भारत में बिहार की स्थिति क्या है, वो तो आप देख ही लिए हैं। अब चलते हैं पुनः हम लोग बिहार के मैप पे। तो बिहार के मैप यहाँ है। बिहार के मैप आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, सब कुछ दिख रहा है क्लियर, कहीं से कुछ कटा हुआ नहीं है। तो अब बिहार का मैप ये है। तो आप बिहार का मैप में देखिए कि ये बिहार का मैप में आपका ये 9 प्रमंडल दिए हुए हैं, ये 38 ज़िले दिए हुए हैं। तो मैं बता दूं पहले इसका सिस्टम लेके कि इसमें क्या क्या है। इसमें आपको ये बिहार का मैप है, ठीक है। बिहार का मैप में आपको ये मैं बता दूं कि बिहार का मैप अगर जो बात किया जाए तो आपको थोड़ा कलर इसको चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। बिहार के मैप में हम चलेंगे, बिहार का मैप लिया हूं मैं और इसमें चलेंगे कुछ जानकारी, छोटी बड़ी जो जानकारी होते हैं उसको लेके चलेंगे। सबसे प्रथम जानकारी हम लेते हैं कि राज्य कौन है। राज्य आपका क्या है, बिहार है। राज्य आपका क्या है, बिहार है। मैं यहाँ से मैं एक बात जानकारी ले लूँ कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का बिहार में बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी था 11वीं और 12वीं शताब्दी में। तो 11वीं 12वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं ढेर सारे यहाँ बिहार के लिए आते थे, घूमने के लिए आते थे। और ये 11वीं 12वीं शताब्दी में ही यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को आना जाना लगने के कारण ही बिहार का नाम बिहार के स्तर से ही बिहार रखा गया है। अब इससे आगे बढ़ता हूँ, ये बिहार राज्य के बारे में आप लोग जान गए हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट चलता हूँ कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है। तो सबसे पहले स्थापना जान लो इसका। स्थापना आप लोग जान लीजिए इसका कितना है। स्थापना इसका है 22 मार्च 1912। क्या है, 1912 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। और ये खास करके बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ करता था पहले, और इस समय अंग्रेज़ का ही शासन था, ब्रिटिश सरकार का ही सब कुछ चलती था। तो उससे ही पश्चिम बंगाल को क्या किया गया, पश्चिम बंगाल से निकाल के बिहार को अलग कर दिया गया। जब अलग कर दिया गया तो वो समय था 22 मार्च 1912 और बिहार का स्थापना दिवस भी यही मनाया जा रहा है और मनाते रहेंगे भी, उम्मीद था। तो 22 मार्च 1912 में इसकी स्थापना हुआ और इसकी राजधानी जो है आप लोग जानते हैं कि पटना है। बिहार की राजधानी
पटना है। पटना के कई नामों से जाना जाता है, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद। ये सभी नामों से पटना को जाना जा रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं कि ये आपका पटना और ये राज्य का क्लियर हो गया। अब कहेगा भारत में जो है भारत में जो है इसका कितना स्थान है, कितना स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान अगर जो बात किया जाए तो 12वां स्थान है क्षेत्रफल की स्थिति से। 12वां स्थान है किसका? बिहार का। और प्रथम में राजस्थान आते हैं, प्रथम में राजस्थान आते हैं भारत में, और 12वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का है। और अगर जो बात किया जाए जनसंख्या के हिसाब से बात किया जाए तो बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। कितना? तीसरा स्थान भारत में बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। इस क्वेश्चन से अब नेक्स्ट चलता हूँ कि बिहार में प्रमंडल सबसे पहले जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी से निकाला गया 1912 ईस्वी में, उस समय आबादी क्या होंगे? कम होंगे। उस समय कम आबादी होने के कारण जिस तरह सभी प्रमंडल आप लोग जानते हैं, प्रमंडल की संख्याएं 9 है, और उसी सभी प्रमंडल को क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। तो उसी तरह जैसे हम लोग जानते हैं दरभंगा जिला हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन दरभंगा जिला हुआ करता था, और अभी जो है उसमें एक समस्तीपुर जिला हुआ करता था। समस्तीपुर जिला अभी जो है वो समस्तीपुर जिला नहीं बना हुआ था, वो दरभंगा जिला कहलाया करता था। लेकिन जो ही आबादी बढ़ते गया उससे क्या बनाया गया? जिला को बनाते गया। जितना आबादी बढ़ते गया जिला बनाया गया, तो समस्तीपुर भी तब जिला बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, उसी तरह बेगूसराय जिला वाले का जिला पहले बेगूसराय नहीं था, मुंगेर जिला हुआ करता था। इस हिसाब से जो समय मतलब आबादी बढ़ा, उसी समय से क्या हुआ? जिला की भी संख्याएं बढ़ने लगे। तो 9 प्रमंडल हैं। मैं बता दूं कि राज्य तो बिहार हो गया, और प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल की संख्या कितना है? 9 है। और इस प्रमंडल में जिला की संख्या कितना होंगे? जिला की संख्या आपको 38 हो जाएंगे। बिहार में जिला की संख्या 38 होंगे, और इसी में एक अनुमंडल आते हैं। प्रमंडल के नीचे अनुमंडल ही कहा जाता है, अनुमंडल आते हैं, और अनुमंडल की संख्या कितना है? 101 है। उसके नीचे प्रखंड आते हैं, और प्रखंड का जो स्थिति होता है 534 है। 534 है। मैं यहाँ तक के बारे में पहले जान लूँ तो आप लोग समझिएगा। अब मैं बात करूं प्रमंडल का जो मुखिया हुआ करता है, कौन हुआ करता है? प्रमंडल का मुखिया आपको कमिश्नर हुआ करते हैं। कौन होते हैं? कमिश्नर। दिख रहा है जी? कमिश्नर हुआ करते हैं। और जिला का डीएम हुआ करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? कलेक्टर कहते हैं। और अनुमंडल का कौन हुआ करते हैं? तो आपका एसडीएम हुआ करते हैं। जब आप लोग बीपीएससी पढ़ के निकल जाइएगा तो आप लोग को एसडीएम का पोस्ट मिलेगा, जो आपको एसडीएम कहा जाएगा। उसमें आपको कहाँ दिया जाएगा? अनुमंडल। प्रमंडल की बात करूं, अगर जो प्रमंडल की संख्या 9 है, इसका मुखिया कौन हुआ करेंगे? कमिश्नर हुआ करेंगे। और जिला की संख्या कितना है? 38 है, और इसका मुखिया कौन हुआ करेंगे? मेन मालिक डीएम होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनके अंदर में जिला की जितने भी बातें होंगे सभी इन्हीं के अंदर में होंगे। अब अनुमंडल जो पोस्ट है, अनुमंडल में जो पोस्ट है, वो पोस्ट वहाँ का जो हेड होंगे कौन होंगे? एसडीएम होंगे। कौन होंगे? एसडीएम होंगे। और एसडीएम जब भी बनते हैं तो बीपीएससी आप लोग पास करतिएगा, क्लियर कीजिएगा, तब जाकर आप लोग एसडीएम बनते हैं। और डीएम आईएएस क्लियर कीजिएगा तो बनिएगा। अब यहाँ से बात करें प्रशासनिक दृष्टि से, प्रखंड जो होते हैं 534 हैं, और उस 534 में प्रखंड में 2 पदाधिकारी प्रशासनिक दृष्टि से होंगे। 2 पदाधिकारी कौन कौन है? एक बीडीओ होंगे, एक कौन होंगे? बीडीओ, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और एक सीओ होंगे।
क्या होंगे, CO, जो आप लोग कहिएगा अंचल पदाधिकारी। क्या कहिएगा, अंचल पदाधिकारी। तो आप लोग ये राजस्व का काम देखेंगे, कृषि उर्षि देखेंगे, ठीक है, लैंड, ठीक। और ये आपका ब्लॉक के अंदर में जितने भी योजना परियोजना जितने भी सिस्टम होंगे सभी को जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। अब बात करते हैं, इतना तक आप लोग समझ गए हैं, तो हम चलते हैं कि बिहार की जो है भौगोलिक दृष्टि से बिहार किस स्तर पर है, ठीक, भौगोलिक। तो आप लोग जान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, ग्लोब, ठीक है। ग्लोब के बीचों बीच एक भूमध्य रेखा पास करती है। क्या करती है, भूमध्य रेखा पास करते हैं। और भूमध्य रेखा जो होते हैं, भूमध्य रेखा का जो ये रेखा जाएंगे, ये इस तरह से रेखा जो जाएंगे, ऐसे रेखा जो जाएंगे, इसे आप लोग कहिएगा अक्षांश। और ये आपका उत्तरी ध्रुव हुआ, उत्तर की दिशा में है, तो नॉर्थ पोल हो गया, हाँ नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला क्या होगा, साउथ पोल हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। नीचे वाला क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ देखने को मिलता क्या है कि ये अक्षांशीय रेखा है, तो आपका सेम अक्षांशीय रेखा नीचे में भी होगा। सेम अक्षांशीय रेखा कहाँ होगा, नीचे में भी होगा। क्या हो रहा, नीचे में भी हो रहा है, ठीक है, नीचे में भी अक्षांशीय रेखा है। इसे हम अक्षांशीय रेखा तो कहते हैं। एक बीच में आपका जो है, बीच में जो है आपका क्या है, बीचों बीच है, भूमध्य रेखा को दोनों ध्रुवों को मिलाती है। अब यहाँ से जो इस उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो इसे आती है इस तरह से, इसी को हम कहते हैं देशांतर। इसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब ये इस तरह से जो जा रहा है लाइन, ये क्या होगा, उत्तरी अक्षांश होगा, और जो खड़ा जो जा रहा है लाइन वो देशांतर होगा। अब इसी देशांतर में आपका भारत जो है यहाँ स्थित है, ठीक है, यहाँ स्थित है। तो सॉरी, भूमध्य रेखा से ऊपर है, तो भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित मान लीजिए यहाँ आपका भारत है। तो इस भारत में अब क्या देख रहे हैं, ये अक्षांश में देखिएगा तो ये दक्षिणी अक्षांश हुआ नीचे वाला। ये नीचे वाला यहाँ भूमध्य रेखा से, यहाँ से भूमध्य रेखा से नीचे जो हुआ कौन हुआ, दक्षिणी अक्षांश हुआ। क्या हुआ, दक्षिणी अक्षांश हुआ। और ऊपर जो होंगे कौन अक्षांश होंगे, इसका ऊपर जो होंगे क्या होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। क्या होंगे, उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं, ठीक। अब देखिए उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, देखिए भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा आप लोग जानते होंगे। तो जस्ट देखिए विषुवत रेखा से ऊपर है, और देशांतर में देखिएगा जो गौर से, तो पूर्वी देशांतर में है। अक्षांश में देखिए तो ये निचले दक्षिणी अक्षांश है, ऊपर वाला क्या है, उत्तरी अक्षांश है। इस बीच से इधर पूर्वी देशांतर हुआ, इधर क्या हुआ, पूर्वी देशांतर हुआ, पूर्वी देशांतर हुआ। क्या हुआ, पूर्वी देशांतर हुआ। और इधर जो चलेंगे इससे इधर, यह क्या होगा, पश्चिमी देशांतर होगा। क्या होगा, पश्चिमी देशांतर होंगे। तो दोनों चीज़ बात आप समझ में आ गया होगा कि अगर जो हमारी भारत जो है, मेरा भारत महान जो है, ये कहाँ है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पे स्थित हैं। इस आधार से चलते हैं तो बिहार भी कहाँ होगा, उत्तरी और पूर्वी में होंगे। अब बात यहाँ हो रहा है कि चलिए भाई बिहार तो आपका उत्तरी अक्षांश में है और दक्षिणी अक्षांश में है, तो आप हमें ये बताइए कि बिहार में जो अभी आपका बिहार जो है, आपका बिहार जो अगर जो है तो किधर था। अभी आप देखे थे कि उत्तरी अक्षांश में था। कहाँ था, उत्तरी अक्षांश में था। ये उत्तरी अक्षांश में है। क्लियर। थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। अब गौर से देखिए, ये यहाँ से आपका ये जो कट जो हो रहा है, ये जो कट हो रहा है, ये आपका उत्तरी और पूर्वी देशांतर है। तो आप अक्षांश लेवल से चलिएगा तो उत्तरी अक्षांश हुआ। क्या हुआ, उत्तरी अक्षांश हुआ। बिहार किधर स्थित है, उत्तरी अक्षांश।
और इधर ये जो काला वाला लाइन जो मैं दे रखा हूँ ये क्या हुआ, पूर्वी देशांतर हुआ। क्या हुआ, पूर्वी देशांतर हुआ। अब इसका भौगोलिक दृष्टि जो है, भौगोलिक जो स्थिति है ये क्या बता रहा है, तो मैं बता दूं उत्तरी अक्षांश में यह 24 से 27 डिग्री के बीच में है, 24 से 27 डिग्री के बीच में है, और पूर्वी देशांतर में 83 से 88 मतलब 5 डिग्री कुछ का अंतर हो रहा है। तो 24 डिग्री से 27 के बीच में है। तो इसका पूरा अगर जो पूरा स्थिति बताइएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड होंगे। क्या बताइएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से यहाँ लिख देता हूँ पूरा। इसका जो स्थिति है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, 31 मिनट 15 सेकंड यह भौगोलिक स्थिति बता रहा है किसका, उत्तरीय अक्षांश का। अब दक्षिणी अक्षांश का क्या बता रहा है, अति पूर्वी देशांतर क्या बता रहा है, पूर्वी देशांतर की ये बता रहे हैं, मैं बोला था 83 से 85, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, कितना, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड आपको बता रहे हैं पूर्वी देशांतर का स्थिति। तो फिर से मैं एक बार देख लूँ, उत्तरी अक्षांश क्या बता रहा है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड के बीच पूर्वी देशांतर स्थिति आपका बता रहा है। क्लियर। अब बात करूं कि बिहार का जो है, बिहार का स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिहार का स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। क्या है, 12वां है, 12वां स्थान है किसका, 12वां स्थान है किसका, बिहार का भारत में। तो कहिएगा पहला कौन है, तो पहला है राजस्थान, पहला है राजस्थान, तो 12वां है। लेकिन बिहार का ही स्थान अगर जनसंख्या के हिसाब से कहा जाए, जनसंख्या के हिसाब से कहा जाए तो आपका ये 12वां नहीं हो के तीसरा स्थान हो जाते हैं। क्या होता है, तीसरा स्थान हो जाते हैं किसका, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। अब कहेगा बिहार का जो लैंड है, भूमि है, पूरा विस्तार जो है, बिहार का जो विस्तार जो है भूमि का, भूमि विस्तार जो है कितना पर है, तो आप कहिएगा इसका कुल क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, कुल क्षेत्रफल होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका पूरा क्या है आपका, सबसे जितना में बिहार फैला हुआ है वो सभी आपका 94,163 है। किस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। अब कहा जाएगा कि जनसंख्या इसका कितना है बिहार का, जनसंख्या इसका करीब 11 करोड़ के लमसम में है। जनसंख्या इसका कितना है, जनसंख्या बिहार कितना है, 10,40,99,452। ये आपका संख्या है 10,40,99,452। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए और इसको कहिएगा 10,40,99,452। आप इसमें देख रहे हैं ये कुल जनसंख्या हुआ, लेकिन कुल जनसंख्या में 2 पार्ट होंगे, एक पुरुष होंगे और एक महिला होंगे। तो पुरुष का कितना है और महिला कितना, मैं बता दूं 5 करोड़ कुछ जो है पुरुष हैं और 4 करोड़ कुछ क्या हैं, महिला हैं। तो आप बोलिएगा पुरुष का 5,42,73,000
78,157 होंगे कौन सी पुरुष, क्या होंगे पुरुष। और महिला के बारे में जान लें, 4,98,21,295, 21,295, ये 95 थोड़ा ठीक से लिख दिया, 95, ये आपका कौन है महिला है, कौन है महिला की जनसंख्या है। तो आप महिला देख रहे हैं 4,98,21,295 महिला। पुरुष की जनसंख्या बताया जा रहा है आपका 5,42,78,157। कुल आपको बताया जा रहा है 10,40,99,452। इस दृष्टि से हम चल रहे हैं, जनसंख्या के दृष्टि क्लियर हो गया। अब अगर जो बात की जाए कि भारत की कुल जनसंख्या जो होता है उसमें से कितना परसेंट भारत के अपेक्षा जो है, भारत के कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत जो है बिहार है, कितना प्रतिशत में बिहार है, तो आप कहिएगा 8.6% जो है क्या है बिहार इसमें निवास करते हैं। क्लियर। अब इसमें हम लोग अभी तुरंत देखें हैं, ये आप बिहार में आ जाइए, और उसके बाद इसको क्लीन करना है, आगे कर लीजिए। ठीक, गौर से देखिए, ये आपका बिहार का मैप है, क्या है बिहार का मैप है। और बिहार के मैप में खासियत ये है आपको कि मैं बता दूं कि 9 प्रमंडल कौन कौन है। ठीक, पटना प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल है, सारण प्रमंडल है, दरभंगा प्रमंडल है, कोसी प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल है, भागलपुर प्रमंडल है, मुंगेर प्रमंडल है, मगध प्रमंडल है। ये 9 प्रमंडल आप लोग को मिलते हैं देखने को। अब देखिए, जब अगर जो 9 प्रमंडल हैं तो 9 प्रमंडल के अंदर ही 38 जिलाएँ हैं। 38 जिला किसके हैं? इसी 9 प्रमंडल में मैं अब चलूँगा स्टेप बाय स्टेप, अपने तरीका से चलूँगा कि किस तरह से आपको प्रमंडल के अंदर सभी जिलाएं याद हो जाएं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये साइड कौन है? ये आपका साइड उत्तर है। क्या है? उत्तर साइड है। ये साइड उत्तर है, ये उत्तर साइड है। और उत्तर साइड का अर्थ होता है नॉर्थ ना। ये नॉर्थ साइड है। कौन साइड है? उत्तर साइड है। और ये साइड कौन है? दक्षिणी साइड है ना, दक्षिण। और ये आपका कौन सा है? पूरब। ठीक, ये कौन है? पूरब। और ये कौन है? पश्चिम। ये सभी हैं। तब मैं बता दूं, यहाँ तक जिलाएं फैले हुए हैं, नीचे यहाँ तक फैले हुए हैं, तो अर्थात उत्तर से लेके दक्षिण तक, समझ रहे हैं ना, उत्तर से दक्षिण तक इसकी किलोमीटर जो दूरियां हैं 345 किलोमीटर हैं। कितना है? 345 किलोमीटर इसका आपका दूरी दिख रहा है, 345 किलोमीटर। क्लियर? किधर से? उत्तर से दक्षिण। अब यहाँ तक जिला जब फैला हुआ है और यहाँ तक जिला फैला हुआ है, तो आप यहाँ से यहाँ अगर जो बात कीजिएगा, यहाँ से यहाँ बात कीजिएगा, तो इसकी दूरी है 483 किलोमीटर। मैं एक बात पे ध्यान दिला दूँ आपको, 483 किलोमीटर जो है महात्मा बुद्ध जो है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था, क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण जो हुआ था इसी समय में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। कितना में? 483 ईसा पूर्व। आप याद भी रखिएगा तो आप कह सकते हैं 483 ईसा
पूर्व। इस दृष्टि से चलता हूँ कि आपको उत्तर से दक्षिण 345 और इसका स्थिति दूसरा स्थिति है जो पूर्व से पश्चिम दूरी है वो 483 किलोमीटर की दूरी में है। अब रही बात दिशा में चौहद्दी क्या है, तो दक्षिण में आप देखिएगा कौन है और उत्तर में क्या है। उत्तर में तो आप पूरा देश है, उस देश का नाम है क्या, नेपाल। उत्तर में पूरा उत्तर में कौन है, एक ही देश है और वो है नेपाल। और पूरब में जो है आपको एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है, पश्चिम बंगाल। क्लियर। अब जो है पश्चिम बंगाल राज्य हो गए और यहाँ जो दक्षिण में है झारखंड है। कौन है, झारखंड। पश्चिम में कौन है, झारखंड है, जो बिहार से ही अलग हुए थे। कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ है। ठीक, क्लियर। अब दूसरी बात यहाँ देख रहे हैं कि पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में यूपी है, जिसमें अभी आपका सरकार, यूपी के सरकार हैं योगी आदित्यनाथ। क्लियर। तो अब चल रहे हैं चारों दिशाएं पता चल गया। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अब सभी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपका जो है जो जिलाएं हैं किस किस राज्य में कितने साझा करते हैं या कितने मिला हुआ है। जैसे आप पूछेगा उत्तर में या नेपाल से कितने जिलाएं आपका सटा हुआ है या साझा करते हैं, तो आप देखिएगा नेपाल से कुल जिलाओं की संख्या कितना है मैं बता दूं तो कितना है आपका कुल जिलाएं। देखिए ये एक वेस्ट चंपारण है, दूसरा ईस्ट चंपारण है, तीसरा सीतामढ़ी है, चौथा मधुबनी है, पांचवा सुपौल है, छठा अररिया है, सातवां किशनगंज। मतलब 7 जिलाएं झारखंड नेपाल में बिहार का मिल रहे हैं। नेपाल की बॉर्डर से, नेपाल की सीमा से बिहार का जो सीमा जो है जिलाओं की संख्या 7 मिल रहे हैं। तो कौन कौन मिल रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो एक में कौन मिल रहे हैं, तो आपको उधर से आ रहे हैं तो पश्चिम चंपारण, क्या कहेंगे, पश्चिमी चंपारण। क्या कहेंगे, पश्चिमी चंपारण। कटा नहीं जी, हाँ। दूसरा में है ईस्ट चंपारण, मतलब पूर्वी चंपारण। क्या कहिएगा, पूर्वी चंपारण। क्या कहिएगा, पूर्वी चंपारण। अब तीसरा में देखिएगा सीतामढ़ी है। क्या है, सॉरी, हाँ सीतामढ़ी है। तीसरा में कौन है, सीतामढ़ी है। तीसरा में कौन है, तीसरा में है सीतामढ़ी। कौन है, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिला है। चौथा में है आप देख रहे हैं सीतामढ़ी के बाद मधुबनी है। कौन है, मधुबनी है, मधुबनी। उसके बाद आपका 5वां जिला जो है अररिया है, सॉरी सुपौल है। क्या है, सुपौल है। क्या है, सुपौल है। और छठा जिला जो है आपका अररिया है और 7वां है किशनगंज। छठा जिला आपका अररिया है, अररिया है और 7वां जिला आपका जो है कौन है, किशनगंज है। कौन है, किशनगंज। ये 7 जिलाएं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज किससे साझा करते हैं, नेपाल से साझा करते हैं बॉर्डर में। क्लियर। अब इसका आगे नेक्स्ट चलूँगा कि ये तो आपका उत्तर दिशा की हो गया। अब झारखंड में देखिए कौन कौन जिलाएं साझा करते हैं। तो पहले तो आप गौर से देखिए तो एक रोहतास हो गया, ये वाला, ये रोहतास है। तो रोहतास 1, औरंगाबाद 2, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6 और भागलपुर 7। झारखंड के साथ क्या गो, 7 गो। नेपाल के साथ कितना, 7। तो झारखंड राज्य के साथ 7 जिलाएं साझा करते हैं। तो कौन कौन जिला साझा करते हैं झारखंड के साथ, कैमूर, सॉरी रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, 7 जिला। यूपी के साथ देखिए कौन कौन साझा करते हैं। यूपी के साथ वेस्ट चंपारण करते हैं। ठीक। उसके बाद आपको गोपालगंज करते हैं। कौन करते हैं, गोपालगंज करते हैं, गोपालगंज साझा कर रहे हैं। तीसरा में आपका कर रहे हैं सिवान,
सिवान साझा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिवान साझा कर रहे हैं। और अगला में कर रहे हैं सारण, सारण। उसके आगे हम कर रहे हैं आपको सारण के साथ साथ देखिए ये बगल में यहाँ जो है भोजपुर भी साझा कर रहा है। तो आप क्या कहिएगा, भोजपुर, क्या कहिएगा, भोजपुर, भोजपुर भी साझा कर रहे हैं। यहाँ बक्सर है, लिख लीजिएगा बक्सर, बक्सर। अब यहाँ है कैमूर है, तो कैमूर भी लिखिए, कैमूर। और इधर क्या है, रोहतास भी आपको साझा कर रहे हैं, रोहतास। ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 यूपी के साथ 8 जिलाएँ क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ 7 जिलाएँ, यूपी के साथ 8 जिलाएँ, झारखंड के साथ 7 जिलाएँ। और पश्चिम बंगाल का अब देखते हैं। पश्चिम बंगाल के किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, तीसरा कटिहार, यही तीनों साझा कर रहे हैं। किसका, पश्चिम बंगाल में कितना, 3। कौन कौन है, तो किशनगंज, किशनगंज एक है, दूसरा है पूर्णिया, दूसरा है पूर्णिया और तीसरा है कटिहार। ये 3 जिलाएँ किसके साथ साझा कर रहे हैं, आपको पश्चिम बंगाल के साथ। अब पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के साथ कितने ज़िले साझा करते हैं, 3 जिला। नेपाल के साथ 7 जिलाएँ, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिलाएँ और फिर झारखंड के साथ 7 जिलाएँ। ये सभी जिलाएँ क्या करते हैं, साझा कर रहे हैं बिहार में। अब इससे आगे चलता हूँ तो आप लोग देख रहे हैं, क्या देखिएगा कि इसमें अब जिलाएँ को किस तरह से हम याद करें 9 प्रमंडल के अंदर, ये थोड़ा देख लें एक बार। क्लियर, एक बार देख लूँ कि आप लोग जान रहे हैं कि 9 प्रमंडल हैं और जिला की संख्या कितना है, 38 हैं। तो 9 प्रमंडल में 38 जिला किस तरह से सजे हुए हैं, ये थोड़ा हम देख लेंगे। तो चलिए आइए पहले फिगर को बड़ा किया जाए। अब समझने में आपको आसान हो जाएगा। सबसे पहले हरा कलर जो है तिरहुत है, हरा कलर जो क्या है, तिरहुत है। ये सारण है प्रमंडल। ये आपका पीला वाला दरभंगा प्रमंडल है, सुपौल कोसी नदी का है। और ये जो है इस कलर का जो है, ये आपका 4 जिला जो है, ये आपका पूर्णिया प्रमंडल में है। तो अब देख रहे हैं इधर जो देख रहे हैं लाल वाला जो दिख रहा है, ये आपका पटना प्रमंडल में। ये जो कलर देख रहे हैं ये आपको मगध प्रमंडल में है। ये बोलो टाइप का जो देख रहे हैं ये मुंगेर प्रमंडल में है। ये 2 जिलाएँ हैं जो हैं भागलपुर प्रमंडल में। तो सबसे कम जिलाएँ किस में है, भागलपुर में। किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है, भागलपुर में। कितना जिला है, तो 2 जिला है। तो अब चलते हैं, 1 नंबर है आपका तिरहुत। क्या है, तिरहुत है। और तिरहुत के बारे में आप लोग जान रहे हैं, तिरहुत में आप लोग बहुत ही धर्मस्थल है। तिरहुत हम लोग के लिए बहुत धर्मस्थल बिहार में माना जाता ना। तो अब चलते हैं तिरहुत के पास। ये वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, जो पूरब पश्चिम अगर जो रहेगा आगे पीछे तो पूरब पश्चिम कहलाएगा, इसलिए वेस्ट चंपारण पश्चिमी चंपारण और ईस्ट चंपारण पूर्वी चंपारण। उसके बाद यहाँ सीता मैया को तो पूरा भारत में आप लोग जानते हैं, तो सीता मैया और शिव जी के भोलेनाथ को तो जानते ही जानते हैं। तो हम लोग ट्रिक से बात करते हैं तो सीता और शिव, तो इसी को हम कहते हैं सीतामढ़ी और शिवहर। सीतामढ़ी और शिवहर ये 2 जिला ऐसे हैं। मुजफ्फरपुर लीची के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लीची के शाही लीची के लिए क्या है, बहुत प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर। ये तिरहुत में ही पड़ रहे हैं। और ये वैशाली, तो वैशाली आप कितना वैशाली जानते हो, वैशाली ट्रेन भी है ना। ऐसे बात किया तो वैशाली ये स्थान है। ठीक, इसमें कौन कौन जिलाएँ आए हैं तिरहुत प्रमंडल में, तो अब देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीताजी शिवजीत, सीतामढ़ी और शिवहर और मुजफ्फरपुर वैशाली। क्लियर, ये आपका कितने जिलाएँ हुए, 1 2 3 4 5 6 जिलाएँ आपको किस में है, तिरहुत प्रमंडल में देखने को मिलता है। अब चलते हैं, एक देख रहे हैं पीला कलर दिख रहा है, स्पष्ट पीला कलर दिख रहा है। ये पीला कलर है, मानिए कि एक लड़की थी जिसका नाम थी मधु।
क्या नाम थी? मधु, जो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और वो बन गई कौन सी? एसडीएम। क्या बन गए? एसडीएम बन गए। क्या बन गए? एसडीएम। एस आपका समस्तीपुर हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा? समस्तीपुर हो जाएगा, डी से दरभंगा हो जाएगा और एम से क्या हो जाएगा? मधुबनी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मधुबनी। मैं इसको ट्रिक बनाया हूँ कि मधुबनी एसडीएम। क्या बनी है? मधुबनी एसडीएम। तो एस समस्तीपुर, डी से दरभंगा, एम से मधुबनी। क्लियर? जब ये एसडीएम बनी तो फ़ोन नहीं करके ये एसएमएस किया मुझे। क्या किया? एसएमएस किया मुझे। कहा, एसएमएस में लिखा था कि सर मैं 3 जिला का एसडीएम प्रभार लिया हूँ। तो कौन कौन जिला लिखा जानते हो? तो जान लीजिए। एक सुपौल जिला लिख दिया, दूसरा मधेपुरा लिख दिया और तीसरा सहरसा लिख दिया। एस से सुपौल और एम से मधेपुरा और एस से सहरसा, एसएमएस। क्लियर? तो एसएमएस में क्या लिखा? एसएमएस में क्या लिखा उन्होंने कि एक एस सुपौल, एस मधेपुरा, एम से मधेपुरा और एस सहरसा, एसएमएस क्लियर कर दिया उन्होंने। अब जब ये सब हो गया तो भगवान कृष्ण से मुलाकात किया जाए। जब नौकरी वोकरी हो गया तो क्या करेंगे? भगवान का पूजा देंगे। तो किशनगंज, क्या कहेंगे? किशनगंज। तो किशन भगवान को याद करते हुए किशनगंज कहेंगे। मैं एक बात और बता दूं कि किशनगंज एक ऐसा ज़िला है कि बिहार में सबसे अत्यधिक बारिश की बात अगर जो कहा जाए तो आपको कहाँ मिलेंगे? किशनगंज में देखने को मिलता है। क्वेश्चन बन गया कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ हो रहे हैं? तो जिला में किशनगंज में। और सबसे कम बात करेगा तो औरंगाबाद यहाँ है, औरंगाबाद देख लीजिए। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा और किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होते हैं। अब टॉपिक ये रखिएगा, किशनगंज याद रखिए और इस तरह से हाथ को अप डाउन करते जाइए। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सभी पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। ये सभी कितने प्रमंडल में, किसके प्रमंडल में आते हैं? पूर्णिया के प्रमंडल में आते हैं ये 4 जिलाएँ। अब भागबंका, मैं अपने तरफ से इसका नाम रखा भागबंका। तो भागबंका का मतलब भाग से भागलपुर, अब बंका से हो गया बांका। बांका से क्या हो गया? बांका, और भाग से हो गया भागलपुर। ये दोनों जिलाएं समझ में आ गए होंगे। एक कौन प्रमंडल में है? भागलपुर प्रमंडल में। यहाँ क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि सबसे कम जिलाएं भागलपुर प्रमंडल में है, एक खुद और एक बांका। अब जो ये नीला वाला दिख रहा है, ब्लू वाला, इसमें आप ध्यान दीजिए कि गंगा नदी बक्सर से घुसती है और भोजपुर, पटना होते हुए, समझ रहे हैं ना, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए, भागलपुर, कटिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में एंट्री हो जाते हैं। ठीक? और इसी बीच में देखिए कि आपको देखने को मिल रहा है कि बेगूसराय और खगड़िया के बीच में गंगा नदी बह रही है। क्लियर? तो आप जब आइएगा बेगूसराय, कभी जाइएगा तो देखिएगा बेगूसराय के बीच में जो नदी है, अगर जो नदी पार कर जाइएगा तो आपको मिल जाएंगे जिला लखीसराय। बेगूसराय का अगर जो आप पार कर रहे हैं नदी तो मिल जाएंगे आपको लखीसराय, और बेगूसराय से आगे जाइएगा तो मिलेगा खगड़िया जिला, और खगड़िया जिला को आप पार कर जाइएगा तो पहुंच जाइएगा मुंगेर जिला। खगड़िया जिला की नदी पार कीजिएगा तो मुंगेर, और बेगूसराय पार कीजिएगा तो लखीसराय। यहाँ गौर से देखिए, खगड़िया के सामने मुंगेर है और यहाँ बेगूसराय के सामने लखीसराय। तो आप ऐसे कह सकते हैं खगड़िया मुंगेर, खगड़िया मुंगेर, बेगूसराय लखीसराय, बेगूसराय लखीसराय और शेखपुरा जमुई, शेखपुरा और जमुई, ये आपका क्या हो गए? जिला हो गए। किसके प्रमंडल में? मुंगेर प्रमंडल में। अब आते हैं मगधी बुआई के पास, मगध प्रमंडल में। मगधी बुआई के पास आए हैं मगध प्रमंडल में, और मगधी बुआई का नाम था नावा। क्या नाम था? नावा। नावा, समझ रहे हैं ना? नावा। तो हम उसको प्यार से कहते हैं नावा। बड़े को क्या कहते हैं? दा लगाते हैं, दादा कहते हैं, तो नावादा कहते हैं। क्या कहते हैं? नावादा कहेंगे। क्या कहेंगे? नावादा। तो नावादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद। मैं कहूँगा नवादा, गया, क्या कहिएगा? नवादा, गया,
औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद। अब ये आपका मगध प्रमंडल मगधीवाय समाप्त हो गए हैं। अब हम चलेंगे किस प्रमंडल में, तो हम चलेंगे आप पटना प्रमंडल में। पटना प्रमंडल को गौर से देखिए, पटना प्रमंडल के गौर से देखिए, ये आपका नालंदा दिखता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है बिहार के लिए, ठीक। तो आप ये जान लीजिए कि नवादा घूमने के तौर पर लोग नालंदा विश्वविद्यालय देखने के लिए जाते हैं। तो आप लोग गए नवादा, कहाँ देखने के लिए, सॉरी नवादा नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय देखने के लिए गए। उधर से लौटने वक्त पटना जिला से लौट रहे थे और पटना जिला में सोचे कि चिड़ियाघर है तो चिड़ियाघर भी देख लूँ, क्लियर। तो जब आप चिड़ियाघर देखने लगे तो वहाँ से निकले तो एक जिला था और वहाँ बज रहा था भोजपुरी गाना, और भोजपुरी में बज रहा था भोजपुरी। आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आप करने लगे डांस, और जब डांस करने लगे तब वहाँ जानते हैं भोजपुरी गाना पर कभी कभी लड़ाई हो जाते हैं, तब हो गया हुआ बॉक्सिंग। इसको हम कहेंगे बक्सर। क्या कहिएगा? बक्सर। अब पूरा बिहार में बता दूं कि सबसे शिक्षित अगर जो राज्य कहिएगा अधिक से अधिक, सबसे अत्यधिक राज्य शिक्षित है तो रोहतास, सॉरी जिला रोहतास है। सबसे बिहार राज्य में सबसे अत्यधिक जिला जो है शिक्षित अगर जो कहिएगा तो कौन होगा? रोहतास है। साक्षर जिला रोहतास को दिया जाता है, जिसका टोटल है 73.37% जो है क्या है? साक्षर है रोहतास। रोहतास कितना परसेंट साक्षर है? 73.37, उल्टी गिनती कर लीजिएगा, 7337% शिक्षित है। तो कहा कि अब इस बात को जो मारपीट हुआ है इसको कौन निदान देगा? तो रोहतास देगा। पढ़ल लिखल है तो रोहतास देगा। रोहतास का ठीक है, जाओ एक स्थान दे दिया कि कैमूर में जाके हम पंचायती कर देंगे। तो फिर से देख लीजिए अब सीरीज में नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये सभी जिलाएं आपको किस में आ रहा है? पटना प्रमंडल में आ रहा है। किस में आ रहा है? पटना प्रमंडल में आ रहा है। अब आप लोग चल रहे हैं किस में? सारण प्रमंडल में। किस प्रमंडल में? सारण प्रमंडल में चल रहे हैं। सारण प्रमंडल में आप देखिएगा, सारण प्रमंडल में 3 जिला हैं, गोपालगंज, सिवान और खुद सारण। तो 2 जिलाएं वाले कौन थे? भागलपुर और बांका। 3 जिलाएं वाले कौन है? सारण। बाकी कोई 4 का है, कोई 5। 3 जिलाएं वाले 3 गो है। कौन कौन? एक आपका दरभंगा प्रमंडल और एक आपका जो है कोसी प्रमंडल। कोसी नदी को हम लोग जानते हैं, कोसी नदी को जो है हम लोग कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कहते, बिहार का शोक नदी जो है इसके नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये आप लोग बताइए। तो मैं बता दूं कि कोसी नदी का जो है चाल जो है आड़ी टेढ़ी है। ऐसे चलेंगे क्या बात है, यहाँ से चलना शुरू करेगा, ऐसे चलता है, मतलब ज़्यादा घुमावदार है, और जिसके कारण वो उसका बांध क्या होता है कभी कभी टूट जाते हैं। और बाढ़ के समय में उत्तर बिहार इसी कोसी नदी से क्या रहते हैं? प्रभावित रहते हैं, जलमग्न रहते हैं, बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, इसीलिए शोक दे देते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी। बिहार का शोक नदी। और बंगाल का शोक नदी कौन है? दामोदर नदी। ठीक, तो हम चलते हैं। आपका सभी जिलाएं को हमने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। अब हम कुछ ऐसे बातें लेके चलेंगे जो आप लोग को जानकारी के लिए ज़रूरी है। हमने उस वक्त प्रमंडल से लेके अनुमंडल और अनुमंडल से लेके प्रखंड तक लिख दिए थे ना। तो प्रखंड तक लिख दिए थे ना, देख लूँ प्रखंड तक। देखिए प्रखंड की संख्या कितना है? 534 है। अब मैं प्रखंड के बाद जो लिखने जा रहा हूँ वो आपका होगा प्रखंड के नीचे पंचायत को रखा गया। क्या रखा गया? पंचायत को। पहले पंचायत पढ़ने से पहले आप एक और बात समझ लीजिए कि नगर निगम एक, दूसरा आप पढ़ लीजिए नगर परिषद। क्या कहिएगा? नगर परिषद। और एक आप पढ़ लीजिए, एक और आप जान लीजिए क्या है? एक है नगर पंचायत।
नगर पंचायत। ये तीनों आप लोग थोड़ा गौर से देख लीजिए। मैं बता दूं कि नगर निगम जिसका जनसंख्या 10 लाख से, जिस क्षेत्र का जनसंख्या 10 लाख से अधिक अगर जो हो जाए उसे किस नाम से जाना जाएगा, क्या किया जाएगा, नगर निगम रखा जाएगा। नगर निगम के अंतर्गत उस जिला को या उस क्षेत्र को रखा जाएगा नगर निगम के अधीन। अब जिसका 10 लाख से कम जनसंख्या होगा, जिस शहर का कम होगा, तो उसको रखेंगे नगर परिषद में। क्लियर। और अगर जो बात किया जाए कि जो नगर पंचायत की बात किया जाए, तो जो नगर या शहर के सटे हुए गांव होंगे, गांव जो होंगे उसमें क्या होगा, दो बातें होंगे। संक्रमण काल उसमें चलता होगा। क्या संक्रमण काल चलता होगा, कुछ शहरी वाला बातें होंगे, कुछ गांव वाले बातें होंगे, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता सिस्टम रहेगा। इसलिए उसे क्या कहेंगे, जितना फायदा शहर वाला को मिलेगा, पीछा में बोला कि आगू में बोला, छोड़ दो। अब कह रहा है कि नगर पंचायत के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, नगर पंचायत के बारे में जानते हैं। नगर पंचायत में आता है वैसा गांव जिस गांव में दो बातें बनता होगा, एक शहरी वाला बात और एक गांव वाला बात बनता होगा। इसलिए इसे दोनों का संक्रमण काल होता है। क्या होता है, संक्रमण समय चलते रहता है। इसलिए इसको किस अधीन में रखेंगे, नगर पंचायत के अंदर में रखेंगे। तो नगर निगम की संख्या आपको 19 है। नगर निगम की संख्या कितना है, 19 है। नगर निगम की संख्या 19 है। और नगर परिषद की संख्या कितना है, 89 है। नगर परिषद की संख्या कितना है, 89 है। और नगर पंचायत की संख्या कितना है, 154 है। 154 नगर पंचायत आपका है। क्लियर। ये अब छोटी सी जानकारी लिए। अब मेन बातें चलते हैं, अब पंचायत से चलते हैं, गांव के पंचायत से, ग्राम पंचायत से चलते हैं। ग्राम पंचायत में आप लोग जानते हैं ग्राम पंचायत की संख्या बिहार में कितना है। ग्राम पंचायत की संख्या बिहार में कितना है, किसका, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मेन मुख्य मालिक जो हुआ करते हैं, जो राजा हुआ करते हैं ग्राम पंचायत को, वो होते हैं मुखिया जी। वो होते हैं मुखिया जी। मुखिया जी प्रधान जो होते हैं, कौन होते हैं, मुखिया होते हैं। किसका, ग्राम पंचायत को। पंचायतों की संख्या कितना है, 8386। 8386। मैं ये इस पे एक और टॉपिक बोलना चाहता हूँ। ये जनगणना की दृष्टि से, कौन दृष्टि से, जनगणना की दृष्टि से 2011 की जनगणना के बारे में मैं बता रहा हूँ। और ये जो अभी हो रहे हैं जनगणना, क्लियर, उसका ये नहीं है, ये 2011 का ही है, 8386। अब न्यू जनगणना में क्या रिपोर्ट आता है वो आप लोग फिर नया कभी होगा तो मैं एक क्लास उसका भी देने का कोशिश करूँगा। पंचायत के बाद गांव होगा। क्या होंगे, गांव होगा। क्या होगा, ग्राम होंगे, गांव होंगे। तो गांव की संख्या यहाँ कितनी है, गांव की संख्या कितनी है, 45,103। 45,103। इसमें गाँवों की संख्या कितना होगा, 45,103 होंगे। और अब इसमें चलेंगे, इस सभी को देखते हुए प्रशासन की भी आवश्यकता होती है, इसलिए पुलिस स्टेशन बनाया गया है। पुलिस स्टेशन कितना है, पुलिस स्टेशन भी आप जान लीजिए। पुलिस स्टेशन आपका, हम उल्टा लिखता हूँ, 358, मतलब 853 आपका क्या है, पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन कितना है, 853। अब कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल में अब चले हम लोग, तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा सीटों की संख्या आपका जो है 40 है। मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश का अब मैं बताऊँ 80 है। उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट क्या है, 80 है। और बिहार का कितना है,
40 है। अब इसके आगे एक लोकसभा के बाद एक राज्यसभा होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा होते हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना होगी वो बताता हूँ मैं बाद में। और आप लोग को ये बता दूँ, राज्यसभा के बाद लोकसभा, राज्यसभा और एक विधानसभा होता है। क्या होता है? विधानसभा होते हैं। विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। और विधानसभा के बाद विधान परिषद भी होते हैं। क्या होते हैं? विधान परिषद भी होते हैं। विधान परिषद की संख्या कितना है? 16 है ना। 75 होगा ना। विधान परिषद की संख्या 75 होगा। तो मैं बताऊं लोकसभा की संख्या कितना मैं बताया? 40, राज्यसभा का 16 और विधानसभा का 243 और विधान परिषद का 75। ये सभी सीटें कितना है? बिहार का है। और इसमें एक और चीज़ है कि लोकसभा के समिति में 6 सीट अनुसूचित जातियों को दिया गया है रिजर्व में। क्लियर? 6 सीट अनुसूचित जातियों को क्या कर दिया? रिजर्व में दिया गया है। अब मैं एक बता दूं कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई औसत में कितना है? औसत ऊंचाई क्या है? औसत ऊंचाई क्या है तो आप बताइएगा। औसत ऊंचाई 173 फीट का होगा। कितना होगा? 173 फीट, अर्थात आप कह सकते हैं 53 मीटर में। क्लियर? 53 मीटर में आप इसको रख सकते हैं। चलता हूं दोस्तों, आज इतना ही। फिर आगे इसी सेशन को आगे बढ़ाकर दूसरा वीडियो में आपको बिहार राज्य की और मुख्य बातें, प्रथम कौन रहे, क्या रहे, सभी मैं बताऊंगा। तो चलता हूं। गुड बाय, जय हिंद।